हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ट्वेल्थ में एक टॉपिक है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी में से ये थर्ड पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे नॉमेनक्लेचर, उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन, थर्ड पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, एंड फोर्थ इज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले तो स्ट्रक्चर से। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो यहाँ पे कार्बो C डबल बॉन्ड O के लिए है, और ये जो OH ग्रुप है उसके लिए ऑक्सैलिक लिखते हैं हम। तो ये पूरा कंबाइन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बनता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पे एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड O है। तो ये जो लोन पेयर है, जैसे ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बोनिल में, जो ऑक्सीजन है ये इस तरीके से बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल पे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है OH का, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का, वो यहाँ पे लोन पे देगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा RCO नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसने एक लोन पेयर डोनेट कर दी है, इसके पास एक लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ दो बॉन्ड बनाता है, इसने यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाया है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलेंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर से जो O नेगेटिव है इस तरीके से रिबाउंड बैक करेगा, और ये RC डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर हमें फिर से मिलेगा। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। अगर यहाँ पे जो R ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OH, इसकी जगह पे हम सबसे पहले H पुट करेंगे, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम जो होता है, तो यहाँ पे कॉमन नेम और आयुपैक नेम होते हैं, दो टाइप के नाम होते हैं, कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम्स होते हैं वो सोर्स के बेसिस पे या फिर डिस्कवरी के बेसिस पर दिए जाते हैं, और जो आयुपैक नेम है उसके लिए रूल्स डिज़ाइन किए गए उसके बेसिस पर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे R की जगह पे H पुट किया हमने, तो इसको कॉमन नेम सिस्टम में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो जब रेड एंट जब बाइट करती है तो वो सीक्रेट करती है फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। बाइट करने के बाद इरिटेशन होता है, स्वेलिंग होता है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि रेड एंट जब बाइट करती है तो वो क्या करती है, रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं, एक कार्बन है इसलिए आयुपैक में इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अगर हम इस H की जगह पे CH3 पुट करें, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो कार्बन है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसको हम विनेगर बोलते हैं। इथेनोइक एसिड, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड। थर्ड, अगर हम यहाँ पे CH3 की जगह पे अब दो कार्बन इंट्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और आयुपैक में प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन इंट्रोड्यूस करेंगे, CH3 CH2 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो हम इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और आयुपैक में बोलेंगे ब्यूटानोइक, ब्यूटानोइक एसिड। और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और अगर इसका नाम आयुपैक में लिखना है तो इसके लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1, जहाँ पे कार्बोनिल है वहाँ से नंबर करेंगे 1 2 एंड 3। तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे एग्जांपल्स जहाँ पे सिर्फ एक ही COH ग्रुप था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे लिखते हैं CnH2n+1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अगर हमें 10 पुट करना है, अगर n की जगह पे हम 10 पुट करेंगे तो पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल जाएगा C10 के लिए। अब देखते हैं कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बेसिस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर डाई क्यों बोला गया, जहाँ जिस एसिडिक कंपाउंड में 2 COH ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका आयुपैक नेम अब देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे इथेन -1,2 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो ये हाइफन लेटर और नंबर के बीच में लिखते हैं, ठीक है, ये रूल है आयुपैक का। इसके बाद देखते हैं C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। यहाँ पे भी सेम रूल 1 2 एंड 3। प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। थर्ड थिंग C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे जो CH2 एक हमने इंक्रीज किया था बीच में, अब यहाँ पे 2 CH2 लिखेंगे, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे बीच में देखो 2 कार्बन इंक्रीज किए थे हमने, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं 3 लिख देती हूँ, CH2 3 टाइम्स C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एडिपिक एसिड। 1 मिनट, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटारिक, ग्लूटारिक, ग्लूटारिक एसिड। इसको अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, देखो 1, यहाँ पे 3 कार्बन बीच में है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पेंटेन, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, CH2, अब यहाँ पे 3 टाइम्स था, अब यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यहाँ पे 1 नंबर करते हैं,
यहाँ पे 1 है और बीच में 4 कार्बन होते हैं, लास्ट वाला 6 आएगा, बीच में 4 है तो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, व्हाट इज आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एडिपिक एसिड। तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको मेमोराइज करना बहुत इजी है। कैसे देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ऑक्सैलिक एसिड है, सेकंड जब हम आइसोमर पे सेकंड मॉलिक्यूल पर जब हम शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक CH2 इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद उसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल में फिर से एक CH2 हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक एसिड। इसके लिए एक ट्रिक है, ओ वो MS महेंद्र सिंह, महेंद्र S फॉर सिंह, G गया या गए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। कैसे, वो महेंद्र सिंह गया ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले तो 2 COH होंगे, नेक्स्ट में एक CH2 आ जाएगा, उसके बाद और एक CH2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं एसिड में, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम बेंजीन रिंग को C+OH- करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे CH2COH, ठीक, तो ये जो है इसको बोलेंगे फिनिल एसिटिक एसिड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है फिनिल एसिटिक एसिड। और अगर हम इसको नंबर करना चाहें तो यहाँ पे देखो C+OH ग्रुप है, इसको 1 नंबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ग्रुप को 1 नंबर करेंगे और इस CH2 को 2। तो इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना होगा तो 2 फिनिल एसिटिक एसिड, 2 फिनिल, और यहाँ पे देखो 2 नंबर पे फिनिल है और ये 2 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे इथेनोइक एसिड, 2 फिनिल इथेनोइक एसिड। ये जो फर्स्ट नेम है उसका कॉमन है और सेकंड नेम जो है उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड में हम देखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यह है थैलिक एसिड, और ये जो कंपाउंड है इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री में डाइस बनाने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है। और इसी को बोला जाता है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से इसके और भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ऑर्थोमेटा पैरा रहता है वैसे C+OH, इसको हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और पैरा पोजीशन में होगा तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको बोलेंगे टेरिप्थेलिक एसिड। जो थैलिक एंड टेरिप्थेलिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसका यूज़ करेंगे हम पॉलीमर केमिस्ट्री में। टेरिप्थेलिक एसिड और बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हमने देखा नोमेनक्लेचर एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।